सत्संग की महिमा। एक मज़दूर था। मज़दूर तो था, साथ ही साथ किसी संत महात्मा का प्यारा भी था। सत्संग का प्रेमी था। उसने शपथ खाई थी कि मैं उसी का बोझ उठाऊंगा, उसी की मज़दूरी करूंगा जो सत्संग सुने या मुझे सुनाए। प्रारंभ में ही यह शर्त रख देता था, जो सहमत होता उसका काम करता। एक बार कोई सेठ आया तो इस मज़दूर ने उसका सामान उठाया और सेठ के साथ वह चलने लगा। जल्दी जल्दी में शर्त की बात करना भूल गया। आधा रास्ता कट गया तो बात याद आ गई। उसने सामान रख दिया और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरा नियम है कि मैं उन्हीं का सामान उठाऊंगा जो कथा सुनावें या सुने। अतः आप मुझे सुनाओ या सुनो। सेठ को ज़रा जल्दी थी। वह बोला, तुम ही सुनाओ। मज़दूर के वेश में छुपे हुए संत की वाणी से कथा निकली। मार्ग तय होता गया। सेठ के घर पहुँचे तो सेठ ने मज़दूरी के पैसे दे दिए। मज़दूर ने पूछा, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा? हमने तो कुछ सुना नहीं। हमको तो जल्दी थी और आधे रास्ते में दूसरा कहाँ ढूंढने जाऊं? इसलिए शर्त मान ली और ऐसे ही हाँ हूँ करता आया। हमको तो काम से मतलब था, कथा से नहीं। सेठ ने कहा। भक्त मज़दूर ने सोचा कि कैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा था और सुना नहीं। यह पापी मनुष्य की पहचान है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक उसने सेठ की ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा, सेठ, कल शाम को 7 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो मेरा सिर कटवा देना। जिस ओज से उसने यह बात कही सुनकर सेठ कांपने लगा। भक्त के पैर पकड़ लिए। भक्त ने कहा, सेठ, जब आप यमपुरी में जाएंगे तब आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा, हिसाब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज़्यादा हैं, पुण्य कम हैं। अभी रास्ते में जो सत्संग सुना, थोड़ा बहुत उसका पुण्य भी होगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फल पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का। तो यमराज के आगे स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, पर पुण्य का फल भोगना नहीं है, देखना है। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। मरकर सेठ पहुँचे यमपुरी में। चित्रगुप्त जी ने हिसाब पेश किया। यमराज के पूछने पर सेठ ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार नहीं करता। कृपया करके बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है, मैं वह देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में नहीं थी। पाप पुण्य के फल भुगताए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहली बार आया था। यमराज उसे ले गए धर्मराज के पास। धर्मराज भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज तीनों सेठ को ले गए सृष्टि के आदि परमेश्वर के पास। धर्मराज ने पूरा वर्णन किया। परमपिता मंद मंद मुस्कुराने लगे और तीनों से बोले, ठीक है, जाओ, अपना अपना काम संभालो।
सेठ को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, प्रभु मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं है, अपितु देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज जैसे देव आदर सहित तुझे यहाँ ले आए और तू मुझे साक्षात देख रहा है। इससे अधिक और क्या देखना है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी सत्संग साध की हरे कोटि अपराध। जो 4 कदम चल कर के सत्संग में जाता है तो यमराज की भी ताकत नहीं उसे हाथ लगाने की। सत्संग श्रवण की महिमा इतनी महान है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।